सऊदी अरब ने दुनिया की अमीर तरीन क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर के शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुशीरों ने भारतीय हुकूमत के अहदेदारों से IPL को $30 बिलियन की होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल करने के बारे में बात की है। हमारा इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान है वो नजर नहीं आ रहा, जैसे हमारी मोशत जो है वो नीचे गिरी हुई है। अब तेल हो रहा है खत्म दोस्तों, तेल हो रहा है खत्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं, उनको पता है, ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला, साहब जो आपका IPL है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है IPL का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। अगर हम UAE की बात या गल्फ कंट्री से पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करें तो हमारे तो बहुत अच्छे थे। इंडिया ने तो अभी ताल्लुकात बनाए, लेकिन उन पे इतना इत्मीनान आ गया, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इधर कश्मीर में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो जो इस्लामिक कंट्री का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? इंडिया इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक, वो जैसे कहते हैं ना फास्ट ट्रैक ट्रेन पे जो है यूरो 1 पे इंडिया चल रहा है इस वक्त अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। पाकिस्तान फुल ठंड रखी हुई है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इन्हीं मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। यही UAE और यही सऊदी अरब से हम 25-25 अरब डॉलर के उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। सऊदी अरेबिया खरीदना चाहता है IPL की हिस्सेदारी। सऊदी अरेबिया IPL में 5 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके लिए सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स भारत सरकार और BCCI के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, वो सऊदी अरेबिया को स्पोर्ट हब बनाना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में पहले से ही गोल्फ से लेकर फुटबॉल लीग्स खेली जाती है, जहां पर फुटबॉल के बड़े बड़े सुपरस्टार खेलते हैं। अब सऊदी अरेबिया क्रिकेट में एंट्री करने की सोच रहा है, लेकिन इनकी कोई क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रही, बल्कि सऊदी अरेबिया IPL की हिस्सेदारी खरीदकर क्रिकेट में आने की सोच रहा है। जैसे कि आपको पता है IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। फिर भले ही पाकिस्तान कितना भी बोले कि इनकी PSL IPL से भी बड़ी है, इनको हमेशा बड़ी फेंकने की आदत है। तो सऊदी अरेबिया इसलिए IPL को खरीदना चाहता है क्योंकि भारत क्रिकेट के लिहाज से भी बहुत बड़ी मार्केट है, और साथ ही जो इंडियन फॉरेन में रहते हैं इन सब का ध्यान मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया की ओर खींचना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इनके यहाँ पर धीरे धीरे तेल खत्म हो रहा है, दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इसलिए तेल के अलावा सऊदी अरेबिया अपना दूसरा इनकम सोर्स तैयार कर रहा है। ये केवल तेल के दम पर आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात मोहम्मद बिन सलमान को समझ आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा भारत में। किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक हो गया ना। पाकिस्तान गिरा हुआ है, जैसे अपना गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को थोड़ा सा उठाए। देखिए पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है ना, अब भारत को तो मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है ना जी। अरब ममालिक की तो आप बात ही ना करें। अगर हमारा अरब ममालिक इतना अच्छा होता ना, जैसे दुबई की आप बात कर रही हैं, सऊदीया की बात कर रही हैं, आप फ़लस्तीन में जाएं, सऊदीया फ़लस्तीन में क्यों नहीं सामने खुल के आ रहा, दुबई फ़लस्तीन के सामने क्यों नहीं आ रहा खुल के, तजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो मेरे ख्याल में गद्दारी भी है इन लोगों की। अब अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, तो बाहर के ममालिक हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? जहाँ पे भी देखें बाहर के मुल्क में हर जगह पे जो है, जो जिसको भी देखेंगे आप, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आ रही है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी है, वहाँ पे लॉ है, वहाँ पे जहाँ पे जजेस हैं, अदालतें हैं, वो फैसले देती हैं और एक अच्छे फैसले आते हैं। और हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का भी नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है हमारे ऊपर। और ये इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं, तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग स्वायत्त चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड आर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम
हम यूएई की बात या गल्फ कंट्री से पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करें तो हमारे तो बहुत अच्छे थे। इंडिया ने तो अभी ताल्लुकात बनाया, लेकिन उन पे इतना इत्मीनान आ गया, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इधर कश्मीर में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो जो इस्लामिक कंट्री का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न सबसे पहले यही है कि आपके मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल कोई जमात है, ना कोई गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ना कि वो खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है, जो गल्फ कंट्रीज है, क्या वो कभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी? कभी नहीं करते। हमारे खुद पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो हमारे मुसलमान हैं, वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कर भी नहीं रहा कोई भी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान मुल्क हैं वो उनका इत्तेफाक ही नहीं है। अब देखें फ़लस्तीन में इतने वो हो रहा है तो हमारे जो मुसलमान हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं। इसना कोई हल निकालना चाहिए इनका। हमें इस चीज़ को, पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना चाहिए। और मैं बार कह रहा हूँ, इंडिया इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक। वो जैसे कहते हैं ना, फास्ट ट्रैक ट्रेन पे जो है यूरो 1 पे इंडिया चल रहा है इस वक्त अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। पाकिस्तान फुल ठंड रखी हुई है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इन्हीं मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। यही यूएई और यही सऊदी अरब से हम 25-25 अरब डॉलर के उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो पाकिस्तान में लेके आएंगे और पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी आएगी और हालात बेहतर होंगे और ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ थिंकिंग। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। आज तक पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बस यूं ही बोलते रहते थे कि इनकी पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से भी बड़ी है। आईपीएल में इनके खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया जाता, ना इनके कमेंटेटर्स को आईपीएल में एंट्री है। इसलिए अपने मन को सुकून देने के लिए ये अपने आप से झूठ बोलते थे कि पीएसएल सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। लेकिन अब एक मुस्लिम देश ने ही इन पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाया है कि आईपीएल इनके थर्ड क्लास पीएसएल से कई गुना बड़ी लीग बन चुकी है। अगर इनकी पीएसएल वाकई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग होती तो क्या सऊदी अरेबिया जैसा मुस्लिम देश पीएसएल की बजाय आईपीएल खरीदता? शायद अब पाकिस्तानियों को उनका जवाब मिल जाएगा। अभी जो इंडिया में लास्ट आईपीएल हुआ, जिसके सारे मैच जो सिनेमा में फीमेल लाइव दिखाए थे, उसकी व्यूवरशिप अब तक के आईपीएल सीजन से सबसे ज्यादा रही है। इसलिए आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता देख सऊदी अरेबिया आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। जब सऊदी अरेबिया आईपीएल में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद आईपीएल का कोई सीजन या फिर आईपीएल के कुछ मैच सऊदी अरेबिया में खेले जाएंगे। सऊदी अरेबिया में आईपीएल होने से एक बात अच्छी हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए कि ये आईपीएल के मैच देख सकते हैं। इनके खिलाड़ी तो वह भी नहीं खेल सकते, लेकिन हाँ, दर्शक बनकर मैच तो पाकिस्तानी देख ही सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में ये खबर सुनकर मातम भी पसरा होगा। अब जिस तरह से भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना को भी गाली देते होंगे कि क्यों बुड्ढे ने हमें हिंदुस्तान से अलग किया था। साथ ही पाकिस्तान की ये भी मांग होगी कि सऊदी अरेबिया ने आईपीएल की जगह पीएसएल को क्यों नहीं खरीदा। सऊदी अरेबिया पीएसएल को भी खरीदता अगर इनके पीएसएल की उतनी औकात होती। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।